नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी ऐसी पेशकश जहां पर हम चाहते हैं कि आप शेयर बाजार से जुड़ें, इक्विटी बाजार से जुड़ें और यहां आप कैसे अपनी रणनीति बना सकते हैं, इसी के लिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो एक QR कोड जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा उसे आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर जुड़ते ही अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं, स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, कुछ इस तरह की डिटेल्स दीजिएगा ताकि हमारे मेहमान जो हैं आपको सलाह दे सके। सचिन गुप्ता और ध्वनि पटेल हमारे साथ बने हुए हैं जो इस सफ़र को आगे ले जाएंगे और आपको सलाह देंगे। एक झटपट लेवल्स के लिहाज से बाजार देख लेते हैं और शरद हम देख रहे हैं यहाँ गिरावट थोड़ी सी और गिराती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि अब 22,975 पर हम निफ्टी को फिलहाल देख रहे हैं 1.25% की गिरावट, लेकिन यहाँ पर भी है। डिक्लाइंस का रेशियो मार्केट ब्रेथ के लिहाज से जस का तस बना हुआ है, 2136 है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में क्योंकि हम गिरावट ज़्यादा देख रहे थे, मिड कैप के लिहाज से अब 1157 अंक मिड कैप नीचे है और स्मॉल कैप भी मेरे ख्याल से एक ही दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है जहां तक गिरावट के लिहाज से। तो अब फिलहाल 430 अंकों की गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन फार्मा और मेटल की आज बेतहाशा पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है क्लियरली। और चलिए तो आगे भी हम सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो करने ही वाले हैं, लेकिन दर्शकों से जुड़ना शुरू करते हैं। रवि हमारे साथ हैं, इनका सवाल यूट्यूब के जरिए हम लेंगे और इन्होंने ONGC में खरीदारी कर रखी है। सचिन, इनके पास 100 शेयर हैं 245 रुपए पर। नज़रिए का इन्होंने हमें आइडिया नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल अगर मैं नियर टर्म आउटलुक जानना चाहूँ 1663 रुपए के घाटे में है ये फिलहाल। वेल कविता जी, अगर वीकली चार्ट्स देखें तो लाइक सपोर्ट से एक अच्छे रिवर्सल्स जरूर आते हुए दिखे थे। आज के ट्रेडिंग सेशंस में जरूर जो प्रायर गेन्स थे वो फिजल आउट होते हुए नजर आए, बट अभी भी एक इमीडिएट बॉटम, इमीडिएट बेस जो है वो लोअर साइड में बना हुआ है, विच इज एक्टिंग एज एन गुड सपोर्ट लेवल्स। और वो सपोर्ट्स एरियाज है करीब 215 के आसपास में। मेरे हिसाब से पोजीशंस में बने रह सकते हैं 215 बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ में। एंड अगेन से अगर प्राइसेस में कोई भी रिकवरी मिलती है और प्राइस अगेन करीब 240 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो फिर पॉसिबली करीब 260 से लेके 270 वो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स हो सकते हैं। तो एक बार पोजीशंस में बने रहने की सलाह विद द स्टॉप लॉस ऑफ 215 रहेगा। जी बिल्कुल, ONGC पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स सचिन बताते हुए, लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास और ये भी यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं। कृष्णा जी जुड़े हैं और जोमेटो की इनकी 1000 शेयर्स की बाइंग है और उनकी जो बाइंग प्राइस है 230 लेवल्स पे है। ऑफकोर्स ये जो बाइंग प्राइस है 230 लेवल से जो है थोड़ी गिरावट पे ही आई है, थोड़े लॉसेज में जो है देखने मिल रही है। और जोमेटो की एक खबर भी आई है, मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी अपनी रीब्रांडिंग कर रही है और अब जो है जोमेटो को इटर्नल बोला जाएगा और उसमें जो है आपका शेयर का जो सिंबल है वो भी बदलने वाला है। अब इटर्नल में जोमेटो का तो फूड डिलीवरी बिजनेस आप जानते हैं, ब्लिंकिट का क्विक डिलीवरी बिजनेस जानते हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के भी एक छोटी सी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट की है जहाँ पे लाइव इवेंट्स और स्पोर्ट्स पे वो फोकस करेंगे। तो ऑफकोर्स कंपनी का परसेप्शन थोड़ा बदल रहा है और कंपनी अपनी जो छवि है उसको भी चेंज कर रही है, तो इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन जोमेटो की बात करें तो 230 लेवल्स पे बाइंग है कृष्णा जी की और जो करंट प्राइसेस है वो लगभग 210 रुपीज़ के, अराउंड 10% का जो है आप कह सकते हैं लॉस पे। तो करंट लेवल्स पे जो है अगर सचिन आपसे बोले कि जोमेटो के क्या लेवल्स लगते हैं कि यहाँ पे थोड़ा और सेलिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि क्विक कॉमर्स स्पेस में जो है जिस तरह हमें देखने मिल रहा है बहुत सारा प्रेशर आ रहा है और 2-3 क्वार्टर से भी वो पेन देखने मिल रही है, या जोमेटो कोई नए बिजनेस करते हैं वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग आ सकते हैं। तो फंडामेंटली तो 2 सवाल में देर रख दिया सबके सामने, लेकिन करंट लेवल्स पे टेक्निकली जो है जोमेटो का क्या जो है 1 से 2 महीने के बीच आपको लगता है कि कहाँ जा सकता है जोमेटो, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? भाई शरद, मुझे लगता है 200 एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर बना हुआ है जोमेटो में और काफी टाइम से जो है वो 200 के लेवल्स को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 2 to 3 टाइम्स हमने देखा है कि 200 के आसपास में स्टॉक आया और वहां से एक बुल बैक मूव कंटिन्यू करता हुआ दिखा है। रिसेंटली भी अगर हम देखें तो अराउंड 200 के आसपास से ही स्टॉक के अंदर एक रिकवरी मूव आया है और एट प्रेजेंट करीब 210 के आसपास में स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है अगर पोजीशन ऐसे 230 के आसपास से ही है, बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल से नहीं है, पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। 200 बिलो का एक स्टॉप
स्टॉप लॉस जरूर अपने ट्रेड में रखने की सलाह दूंगा इनको। सो 200 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। अपसाइड में जो ब्रेकआउट जोन बन रहे हैं वो 230 के ही बन रहे हैं, जो कि इनकी बाइंग कॉस्ट है। और जैसे ही प्राइसेस 230 इस बेंचमार्क को ऑन दी हायर साइड में ब्रेक करता है, पॉसिबली अप मूव जो है वो 250 टू 260 तक के लिए देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी 200 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, जोमेटो पर ये सलाह आती हुई। और चलिए पुणे से यश का सवाल लेते हैं, और ये भी यूट्यूब के जरिए है। ध्वनि, सीजी पावर पे इनका क्वेश्चन है। 125 शेयर 847 के भाव पर। एसीसी भी खरीदा हुआ है इन्होंने, 10 शेयर हैं 2538 के लेवल पर। दोनों ही काउंटर्स में ध्वनि चार्ट्स के मुताबिक नियर टर्म आउटलुक इनको बता दीजिएगा एक बार, और स्टॉप लॉस जरूर ही रेकमेंड कीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे कविता, सबसे पहले अगर हम सीजी पावर की बात कर रहे हैं तो इनकी खरीदारी जो है वो ऑफ कोर्स है 840 के लेवल्स के ऊपर की खरीदारी है, जहां से काउंटर के अंदर हमने देखा कि एकदम ऑन द हायर लेवल्स की खरीदारी है इनकी, और वहां से गिरावट जो है वो इसके अंदर बनी हुई है। इनफैक्ट अभी शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी अगर हम देख रहे हैं तो 650 का जो लेवल है वो इसमें एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। एग्जिट की ही सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो गिरावट है वो और गहरा सकती है। इनफैक्ट ऑन द लोअर साइड 540 का लेवल जो है वो काउंटर अगर ब्रेक करता है तो फर्दर गिरावट जो है यहाँ पे 480 के लेवल्स तक यहाँ पे सीजी पावर में देखने को मिल सकती है। तो आई सजेस्ट कि यहाँ पे इसके अंदर से एग्जिट कर ले। और जहां तक एसीसी का सवाल है, एसीसी के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट काउंटर जैसे ऊपरी स्तरों पे वापस से 2015 से 2020 का लेवल ब्रेक करता है, वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिल सकता है। काउंटर के अंदर बाउंस जो है वो ऑन द हायर साइड 2200 से 2240 के लेवल्स तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जैसे ब्रेकआउट आए, इनकी जो खरीदारी है इसमें अगर ये एडिशन करके एवरेज कर सकते हैं भाव को तो वो करने की सलाह रहेगी। और ऊपरी स्तरों पे 22 से 40 रुपए का जो भाव बन रहा है वहां पे एग्जिट कर ले। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करे। यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस बनता है 1910 का। बिल्कुल, स्टॉप लॉस जो है एसीसी का 1910 का ध्वनि बताते हुए। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे निखिल, और निखिल का स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी। निखिल, ज़रा बताएं कि आपके ये नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं और क्या बाइंग प्राइस है? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है मेरे पास, 1080 का एवरेज प्राइस है। अच्छा, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, ठीक है। 1080 का आपका एवरेज प्राइस है। और कितने दिन तक आप रखना चाहते हैं स्टॉक? 2 साल रख सकता हूँ सर। ठीक है, तो 2 साल तक रखना चाहते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से, और यहाँ पे लगभग 1080 की आपकी एवरेज प्राइसिंग है। तो सचिन, ज़रा बताएंगे 1080 की जो प्राइस है, 2 साल का इनका व्यू पॉइंट है, तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं? चलिए जी, अभी तो स्टॉक एक टोटली एक रेंज में फंसा हुआ है। हायर साइड में 980 टू लोअर साइड में 920। सो विद इन दिस 60 पॉइंट्स की रेंज में जो है वो काफी टाइम से हम स्टॉक को मूव करता हुआ देख रहे हैं। हालांकि इनका टाइम हॉरिजन काफी अच्छा है, 2 साल के लिए अगर ये होल्ड करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो मैं होल्डिंग की सलाह दूंगा इनको। बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को। 980 यही है ऑन दी हायर साइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 1080 जो इनकी कॉस्ट है वो इमीडिएट वो टारगेट्स को अचीव करता हुआ स्टॉक नजर आएगा। और 1080 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो 1150 टू 1180 तक के भी लेवल्स को चेस करता हुआ दिख सकता है। तो पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। रेंज के जैसे ये ब्रेकआउट्स मिलेंगे, अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट होगा स्टॉक के अंदर। अभी के लिए लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए, और स्टॉप लॉस लेवल्स जो बन रहे हैं वो करीब 880 के आसपास के बन रहे हैं। सो 880 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। 980 जैसे ब्रेक होता है फर्दर अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट होगा स्टॉक के अंदर। 180 के स्टॉप लॉस के साथ जो है आपको यहाँ पर रुकने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। रवि राय हमारे एक दर्शक हैं ध्वनि, इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल अभी पोस्ट किया है, और सेंट्रल बैंक में कह रहे हैं इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्वांटिटी काफ़ी हैवी है इनकी, 8000 शेयर बता रहे हैं, और इनकी बाइंग प्राइस जो है 36 रुपये 25 पैसे के आसपास है। रवि राय साहब ने ये नहीं लिखा है कि ये कितना इसमें रुकना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें सुन रहे हैं तो झटपट अगर जानकारी देना चाहते हैं रवि साहब तो डाल सकते हैं। ध्वनि, सेंट्रल बैंक 3625 की इनकी खरीद है। जी बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इनकी जो खरीदारी है उसी के पास यहाँ पे भाव चल रहा है। और हाल फिलहाल में अगर हम देख रहे हैं काउंटर के अंदर तो गिरावट जो है
वो डेली स्ट्रक्चर्स पे यहाँ पे काफी क्लियरली देखने को मिल रही है। सपोर्ट लेवल जो है वो 34 के लेवल के पास क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी 34 के लेवल को एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करे, पोजीशन को होल्ड करके रखे। अगर यहाँ पे कोई भी एक बाउंस मिलता है तो ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे 40 से 41 रुपीज तक का एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अपवर्ड मोमेंटम जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखने मिल सकता है इंपॉर्टेंट लेवल से, जो ध्वनि ने बताया। लेकिन अब जो है अब चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास, और यूट्यूब के ज़रिए जो है वैष्णव हमारे साथ जुड़े हैं। औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पे इनकी 25 शेयर्स की बाइंग है और जो बाइंग प्राइस है 1050 रुपीज़ पर शेयर पे है। आज देख लीजिए सारे फार्मा स्टॉक्स में भारी गिरावट भी देखने मिली है, जहाँ पे न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि टैरिफ्स लग सकते हैं। वन ऑफ द टॉप लूजर्स भी है आपका निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे औरोबिंदो फार्मा, लेकिन फिर भी उस प्राइस से भी अभी भी जो है उनके बाइंग प्राइस जो है उससे जो है ऊपर ही है। अभी भी करेक्शन के बाद भी एक माइनर आप कह सकते हैं प्रॉफिट लेवल्स पे भी खड़े हैं। तो यहाँ पे सचिन, औरोबिंदो फार्मा का जो है टेक्निकल क्या लगता है आपको, शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या मूवमेंट आएगा? ऑफ कोर्स आपने पहले बता भी दिया था कि वॉलेटिलिटी है, वेट एंड वॉच है, लेकिन अगर औरोबिंदो फार्मा को देखें, इनका एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर यूएस मार्केट में है, वॉलेटिलिटी के साथ ये भी स्टॉक लगी हुई है। इनके लेवल पे 1050 पे लॉन्ग टर्म पे क्या होगा इंपॉर्टेंट लेवल्स, और शॉर्ट टर्म पे क्या रहेंगे स्टॉप लॉस के साथ, ये बताएं। शरद जी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो करीब 1030 के आसपास के एक इमीडिएट सपोर्ट एरियाज बन रहे हैं, और अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं 1030 के, क्योंकि आज हमने देखा 1050 के अराउंड के लोस टेस्ट किए हैं इसने, और उसके बाद में एक स्लाइड पुल बैक मूव करीब 50 पॉइंट्स का हमें देखने को मिला है। एट प्रेजेंट स्टॉक प्राइसेस करीब 1100 के अराउंड है। सो 1030 एक अच्छे सपोर्ट एरियाज है, और अगर ये फर्दर सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो पॉसिबली 970 टू 950 तक के लिए स्टॉक के अंदर बेरिश साइड मोमेंटम्स कंटिन्यू हो सकता है। ऑन दी हायर साइड में अगर हम बात करें, सो स्टॉक का जो है करीब 100 डीएमएस के आसपास के एक रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद में वहां से एक रिवर्सल दिखाता हुआ नजर आया टेक्निकली, और वो लेवल्स थे करीब 1200-1220 के आसपास की रेंज के। सो अराउंड दैट लेवल्स पर ही एक फर्दर रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि अगर लोअर साइड में 1030 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर फर्दर और वीकनेस बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी पोजीशंस 1050 के आसपास से है, ऑलरेडी करीब 50 पॉइंट्स के आसपास का गेन होल्ड कर रहे हैं। मेरी यहाँ पर सलाह इनको दो रहेगी, या तो ये करंट मार्केट प्राइस पर प्रॉफिट लॉक कर ले 50 रुपीज के आसपास का जो मिल रहा है, और अगर प्रॉफिट लॉक करना नहीं चाहते, थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर 1030 जो कि एक सपोर्ट एरिया है, उस सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ में बने रह सकते हैं। बट अगर वो सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर पोजीशन से डेफिनेटली एग्जिट करना ही बेटर है। फिलहाल 50 रुपए तक के प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं तो करंट लेवल्स पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं औरोबिंदो फार्मा में, लेकिन अगर रुकना चाहते हैं तो 1030 तक के स्टॉप लॉस आपको लगा कर रखना होगा ये पोजीशन में। लेकिन चलिए कुछ जो थीम्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं बाजार में, जहाँ पे टैरिफ का एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद, इससे कच्चा तेल बिल्कुल भी अछूता नहीं है और $70 प्रति बैरल के नीचे अब ये जा चुका है। इन काउंटर्स की बात करते हैं और यहाँ पे जो नियर टर्म रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि इस इम्पैक्ट का फायदा एशियन पेंट जैसी कंपनियों को हम बहुत होता हुआ देखेंगे। तो ध्वनि, कुछ ऐसे नगीने आप निकाल कर ला सकती हैं जो कच्चे तेल की कम होती हुई कीमतों में मुनाफा देंगे दर्शकों को। शॉर्ट टर्म रणनीति मांग रही हूं मैं आपसे, पोजिशनल कॉल कुछ दिनों या एक हफ्ते के लिहाज से। जी बिल्कुल, डेफिनेटली कविता, यहाँ पे इस हिसाब से अगर हम देखें तो डेफिनेटली पेंट कंपनीज जो है यहाँ पे इसके अंदर हमें एक मुनाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। और जहां तक आपने मेंशन करा एशियन पेंट्स का सवाल है, एशियन पेंट्स के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसका ब्रेकआउट लेवल बनता है यहाँ पे 2360 के लेवल्स के पास। 2360 का लेवल जो है वो काउंटर ऑन द हायर साइड क्रॉस करता है, तो इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो विटनेस करने को मिलेगा हमें। तो वेट एंड वॉच कीजिए, इसको अपने रडार पे डेफिनेटली रखिए। 2360 का लेवल यहाँ पे काउंटर ब्रेक करता है तो वापस से ऑन द हायर साइड इसके अंदर मोमेंटम जो है वो 2480 के लेवल्स तक आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 2300 का यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स ब्रेंट क्रूड का जो $70 का आप कह सकते हैं उसके नीचे गया है प्रति बैरल, तो उसका दो अहम रीज़न है। एक तो ऑफ कोर्स जो ग्लोबल टैरिफ्स में इश्यूज आ रहे हैं, जिस तरह एक अनसर्टेनिटी आ रहा है ग्लोबल डिमांड में, ये एक पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट मैं बता दूं कि ओपेक जो है वो अपनी जो सप्लाई है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों रीजंस के कारण जो है आप देख रहे ब्रेंट क्रूड में दबाव है और भारत के लिए बेटर हो जाता है, इंपोर्ट बिल में सुधार आता है। एंड ऑफ कोर्स हमने आपको बता भी दिया क्रूड डेरिवेटिव्स OMCs के लिए पॉजिटिव, वही अगर ONGC ऑयल इंडिया के बारे में बात करें तो वो नेगेटिव है। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास, और यूट्यूब के ज़रिए हमारे साथ जुड़े हैं कीर्ति खंडेलवाल। इनका बाइंग है KI इंडस्ट्रीज़ का और लगभग 2910 के लेवल्स पे जो है इनकी बाइंग देखने मिली है।
और इम्पोर्टेंटली इन्होंने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन नहीं बताया है, लेकिन अगर KEI इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो वायर एंड केबल सेगमेंट में बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स घुस गए हैं, उसके कारण जो है प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है और बहुत सारे जो है नेगेटिव डेवलपमेंट्स वायर केबल सेगमेंट में आए हैं और इनमें एक सिग्निफिकेंट करेक्शन भी इस साल देखने मिला है। तो इस करंट लेवल्स पे जो है मैक्रो तो उतना सपोर्ट कर नहीं रहा है KEI इंडस्ट्रीज़ को अभी इंडस्ट्री वाइज, तो 2910 का बाइंग है। शॉर्ट टर्म लेवल्स पे क्या लगता है सचिन, ज़रा बताएं KEI इंडस्ट्रीज़ के क्या लेवल्स होने चाहिए और क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अभी? ये वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यूसली बनी हुई है। डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस में स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। वीकली स्ट्रक्चर्स भी अगर हम देखें तो करीब 3300 के आसपास के एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो कि सपोर्ट्स बने हुए थे, वो फर्दर सपोर्ट्स ब्रेक होते हुए नजर आए और 100 वीक्स के लाइक मूविंग एवरेजेस के वो सपोर्ट्स थे जो कि हमने ब्रेक होते हुए देखे। अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली भी वीक ही नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये फर्दर करेक्शन करीब 2500 टू 2450 तक के लिए और एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। पोजीशंस से मेरे हिसाब से तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी मेरे साइड से, बिकॉज ये फर्दर करेक्शंस और गहरा सकता है। यहाँ पर ऑन दी हायर साइड में एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है स्टॉक अराउंड द लेवल ऑफ 2950 के आसपास में। वो फर्दर लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हैं ऑन दी हायर साइड में तब तक कुछ मेजर अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड काउंटर के अंदर नहीं है। सो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और पुल बैक मिलता है करीब 2750 2770 तक के लिए तो वहां से भी पोजीशंस को एग्जिट के लिए देख सकते हैं। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और NHPC पर दो दर्शक हैं हमारे जो सवाल पूछना चाहते हैं। एक गौरव है और एक जहांगीर साहब है। जहांगीर साहब की हालांकि बाइंग प्राइस ही मेरे पास है ध्वनि 93 पर NHPC में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और क्वांटिटी इनकी लगभग 45 शेयरों की है। गौरव साहब की बाइंग प्राइस मेरे पास नहीं है, लेकिन जहांगीर साहब तो क्लियरली हमें थोड़े प्रॉफिट में फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस यहाँ पे 93 है जहांगीर साहब की। ओके, बताइएगा क्या रेकमेंड करेंगे आप इनको? जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे दोनों ही सूरतों में जो गौरव साहब की बाइंग प्राइस है वो करीब यहाँ पे 83-84 के लेवल्स के पास है और जहांगीर साहब की जो 93 के लेवल के पास है, दोनों को ही यहाँ पे बने रहने की ही सलाह रहेगी। क्योंकि अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं तो वीकली इस पे काउंटर जो है इसके बेस फॉर्मेशन बनाई 72 के पास और वहां से हमें एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है ऑन द हायर साइड। जैसे ही 88 से 89 का लेवल काउंटर ब्रेक करता है यहाँ पे NHPC के अंदर, तो हमें और फर्दर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे जो टारगेट है वो नियर टर्म बेसिस में 100 रुपीज तक की मोमेंटम जो है वो ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही को यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ में स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे 77 के लेवल के पास और ऊपर 100 के लेवल्स के पास यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहती है। चलिए, तो NHPC काउंटर्स पे दोनों ही दर्शकों को सलाह मिलती हुई और फिलहाल तो वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन जाते जाते एक हीट मैप आपको स्क्रीन पे हम पेश करते हुए जाते हैं ब्रेक में, जहां पर देखिए बजाज फाइनेंस में लगभग 2%, HDFC, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले में यहाँ पर FMCG काउंटर्स में भी शरद हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में गिरावट है। HUL भी यहाँ पर जो है फिलहाल तेज़ी में हालांकि दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, FMCG काउंटर्स में माफ़ कीजिएगा तेज़ी ओवरऑल एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक है तो हमने बताया PSUs का, आपने बताया FMCG का, तो यहाँ पे भी दिख रहा है वैल्यू कहाँ पे आ सकता है। एब्सोल्युटली, सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। देखिए अब निफ्टी का लेवल काफ़ी अहम और जिस तरह से हम गिरावट फैलती हुई हम देख रहे हैं 242 पॉइंट्स नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी हालांकि काफ़ी दायरे में लेकिन सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स फिलहाल 622 अंक टूटता हुआ और 75,670 तक के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। गेनर्स में फिलहाल बजाज फाइनेंस लगभग 2.25% ऊपर है, टाटा कंज्यूमर्स 2%, HDFC बैंक भी हम देख रहे 1.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल और नेस्ले और श्रीराम फाइनेंस में लगभग 1 से 1.25% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन जहां बहुत ज़्यादा गाज गिर रही है उनमें ONGC 6.5%, हिंडाल्को आप देखिए 6%, सिप्ला 5.5%, टाटा स्टील 5.5%, टाटा मोटर्स भी 5% टूटता हुआ, डॉक्टर रेड्डीज LNT में 4%, JSW स्टील में भी 4% की गिरावट, RIL, सन फार्मा। तो ये मेजर मूवर्स हैं मेरे ख्याल से जो बाजार को नीचे की ओर खींचते हुए फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ और खबरों की ओर हम रुख करते हैं। मार्च तिमाही में आखिर किन कंपनियों में इनसाइडर्स की डील देखने को मिली है और कहां इनसाइडर्स की बिकवाली भी रही है? शरद दुबे यही पूरे एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कविता, एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंटली बता देता हूँ कि जो ये सबसे वॉलेटाइल क्वार्टर था बाजार में, ऊपर नीचे कितना सारा हुआ, इसमें प्रमोटर्स और उनके ग्रुप, उनको इनसाइडर कहते हैं, जो डेफिनेशन होता है। हाँ। यहाँ पे क्या टॉप बाइज हुए हैं, क्या टॉप सेल्स हुए हैं, ये मैं लिस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। और याद रखिए, ये नुवामा अल्टरनेट की रिपोर्ट है, जहाँ पे इन्होंने जो है पूरी तरह से कंपाइल की और हम इसको आपके सामने रख रहे हैं। नेट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, अगर परचेज और सेल्स दोनों को मिला दे तो लगभग 2500 करोड़ का जो है टोटल सेलिंग हुआ है, यानी कि इनसाइडर जो है वो ज़्यादा माल बेचे हैं बाज़ार में। अब ये मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सबको हमने कंबाइन किया और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बाइज और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स है उसको हमने आपके सामने रखा है। सबसे पहले अगर टॉप बाइज की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में GSPL 862 करोड़ का जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग किया है। वही जिंदल ग्रुप की दूसरी कंपनी जिंदल स्टेनलेस में भी 111 करोड़ रुपए में जो है इनसाइडर्स, जो प्रमोटर और एम्प्लॉय होते हैं, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया। 111 करोड़ का ये आंकड़ा है। महाराष्ट्र सीमलेस मिड कैप की कंपनी है, 66 करोड़ का इन्फ्लो आया है। वही क्वेस्ट कॉर्प और पूना वाला फिनकॉर्प, यहाँ पे भी जो है इनसाइडर्स ने अच्छे खासी जो है क्वांटिटी ली है। 40 to 46 करोड़ का ये आंकड़ा आपके सामने आता है। ये तो मैं आपको टोटल बाइज बता दिया इनसाइडर्स को लेके, लेकिन कुछ सेल्स भी हुए हैं कि इतने वॉलेटिलिटी में इनसाइडर्स भी माल बेच रहे हैं। इसका मतलब जो है ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चंस रेज होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में जनरली जब कोई अच्छी कंपनी होती है तो इनसाइडर्स अपनी स्टेक बढ़ाते हैं, बट यहाँ पे जो है दिख रहा है कि सेलिंग हो रही है, तो इसको भी नज़र में रखिएगा। JB कैपिटल फार्मा 1485 करोड़ रुपीज़ का इंपॉर्टेंट सेल आया है। इसमें ऑफकोर्स ब्लॉक डील्स, पी सेल्स, ये सब भी होते हैं, जहाँ पे प्रमोटर अपनी स्टेक को हल्के करते हैं कहीं और बेचने के लिए। वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा में 620 करोड़ का सेल आया है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में ऑफकोर्स ग्रुप में भी बहुत सारे इंटर ग्रुप में एडजस्टमेंट्स हुई, जहाँ पे 616 करोड़ रुपए का सेल देखने मिला है। दिग्गज कंपनी में बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी हल्की सेलिंग प्रमोटर से आई है, 192 करोड़ रुपीज़ का। और आखिर में 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पे भी लगभग 180 करोड़ की सेलिंग आई है। तो नेट ये पूरी लिस्ट है, हमने इनसाइडर्स की मूवमेंट की आपके सामने रख दी है। ये आपके एनालिसिस के लिए है और आगे जाते हुए ये एनालिसिस आपको हेल्प भी करेगा स्टॉक चूजिंग में भी। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन कविता, मार्केट्स पे वापस आ जाते हैं। तो ये तो इनसाइडर्स की बहुत मूव हुई है, लेकिन अब तो ज़्यादातर मैक्रो इम्पैक्ट पे जो है पूरा मार्केट्स अभी जो है चेंज हो रहा है। आप फार्मा देखिए, मेटल देखिए, IT, लेकिन मैं एक बार बात करना चाहता हूँ क्योंकि लगातार दूसरे दिन IT स्टॉक्स में प्रेशर आया है। वॉलेटिलिटी कल भी नहीं था, आज भी नहीं था, एक तरफा वो आप कह सकते हैं। दोनों ही सेशन में जो है बड़ी सेलिंग आई है। बिल्कुल। और जो रिसेशन का इशू है उसके कारण जो डिस्क्रिशनरी बजट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है IT सेगमेंट में, उसके कारण, वो डर के कारण जो आप देख रहे हैं कि ग्लोबल बजट कम हो सकता है IT कंपनीज़ के लिए। और ऑलरेडी एसेंचर ने भी कहा था कि जो फेडरल बजट्स है वो कट होने वाले, और ऑफकोर्स TCS, इन्फोसिस भी इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो ऑफकोर्स ध्वनि, आपसे हम एक सवाल पूछेंगे कि IT स्पेस में इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है, मिड कैप तो और ज़्यादा मार खा रहा है, और अभी Q4 अर्निंग्स भी शुरू होने वाली है 10 तारीख से TCS की। यहाँ पे IT स्टॉक्स में कोई भी एक प्लेयर है जो अच्छी बाई करंट लेवल्स पे कर सकते हैं, या वेट एंड वॉच करके बाई कर सकते हैं? अगर बड़े दिग्गज IT प्लेयर्स की अगर बात करें, अब नज़र में आ रही है कि बाईबैक की भी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं। बिल्कुल शरद, यहाँ पे डेफिनेटली IT के अंदर जो गिरावट है वो हमें काफी क्लियरली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कुछ सेशंस पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि IT जो है वो इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट एज अ सेक्टर की तरफ मूव होता हुआ देखने को मिल रहा था। बट अभी फिलहाल के लिए जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अभी फिलहाल के लिए भी यहाँ पे जो ओवरऑल सेक्टर है वो थोड़ा सा लगार्ड परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है। जहां तक काउंटर स्पेसिफिक का सवाल है, डेफिनेटली यहाँ पे काफी काउंटर्स है जिनके अंदर गिरावट जो है वो और हैवी होती हुई देखने को मिल रही है। बट स्पेशली TCS का जो काउंटर है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो वीकली स्ट्रक्चर पे इसका सपोर्ट लेवल है, उन सपोर्ट लेवल के पास काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे 3160 से लेके 3100 का एक लेवल बन रहा है, जहां पे काउंटर के अंदर एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे कायम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो TCS के अंदर डेफिनेटली ये आपके रडार पे होना चाहिए, वेट एंड वॉच करें। जैसे ही निचले स्तरों पे आपको 3100 3150 के लेवल जो है वो काउंटर रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है और वापस प्राइजेस उन लेवल्स के पास स्टेबलाइज होते हैं, तो TCS के अंदर एक लंबी अवधि का नजरिया बना के खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उमेश मन्ना का सवाल लेंगे। सचिन, CDSL में खरीदारी कर रखी है, 40 शेयर्स हैं, 1150 इनकी बाइंग प्राइस है। इन्होंने हमें समय अवधि नहीं बताई है, कब तक रुकना चाहते हैं?
हाँ वेल कविता जी, मुझे लगता है इनको एक बार कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहने चाहिए। एक छोटा सा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, करीब 1240 1250 के आसपास के लेवल से ये, और जैसे ही कंसोलिडेशंस के ब्रेकआउट्स मिलते हैं, मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट्स 1300 टू 1320 तक के देखने को मिल सकते हैं। सो 1300 1320 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अभी के लिए पोजीशंस होल्ड कीजिए, एंड डाउन साइड में सपोर्ट्स 1170 के आसपास के 1150 इनका कॉस्ट है। बेटर है कि कॉस्ट टू कॉस्ट का एक स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशंस में बने रहिए। इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो चुका है। आप दोनों का धन्यवाद। जाने से पहले अपने डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? ध्वनि, आप पहले। जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस करे हैं उनके अंदर मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई होगी। सचिन, वेल जो भी यहाँ पर हमने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, सो मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक्स रिकमेंड किए हो सकते हैं। ऑलराइट, धन्यवाद आप दोनों का, समय दिया, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ